प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। और इस वक्त न सिर्फ पंजाब बल्कि केपी और साथ ही साथ जो 33 हल्कों में इलेक्शन होंगे, ज़रा 35 में इस्तीफ़े कबूल किए गए और 33 दो जो स्पेशल सीट्स थी ख़वातीन की, और बाकी 33 पे अब ज़िमनी इंतखाबात होंगे, उनको शेड्यूल होना है। और ये एक हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। सियासी तौर पर इस्तेकाम दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहा। खान साहब ये कह रहे हैं कि कबल वक्त इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, और वाकई में क्या इस तरह का कोई माहौल बन रहा है या नहीं बन रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात की खबरें हैं, क्या वजह है। और दूसरा माशी इस्तेकाम चाहिए था इस वक्त, वो भी जैसे हमने पहले सेगमेंट में भी बात की, उस हवाले से भी बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है पाकिस्तान। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। और सेनेटर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। क्या वजह है इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़रा पंजाब और केपी तो सियासत में उनके ऊपर तो बात हो ही रही थी, असमियत तहलील हो गई। दो बड़े सूबे जो हैं वो इलेक्शन मोड पे चले जाएंगे। फिर अब आपने इलेक्शन 33 जगह पे और होंगे कौमी नशिस्तों पे, और ये तकरीबन पूरे मुल्क में ही इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। आप नहीं समझते कि इस चाल की वजह से उल्टा आपके ऊपर प्रेशर आ गया है? ज़रा नेशनल असम्बली के इलेक्शंस भी होंगे और साथ ही साथ दो सूबों में भी इलेक्शंस होंगे, या कोई प्लान बी आपने तैयार कर लिया है कि पंजाब और केपी से ज़रा आइनी तौर पे तो आप इनराफ नहीं कर सकते इलेक्शन ना करवाने का, यानी इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन तो करवाना ही है। मोहम्मद साहब। नहीं जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। उसमें तो असम्बलियों में तो इंतखाबात होंगे और बाकी 35 सीटों पर इलेक्शन हुए, 33 पे तो एक इलेक्शन का माहौल तो बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन जो हमारे मुआशी हालात हैं, हम जनरल इलेक्शन के लिए इस वक्त जा नहीं सकते जी। आपको पता है कि हमने पाकिस्तान की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, मार्च तक हमने $6 अरब पे करना है, वो उसका बंदोबस्त करना है। और तो हमारे जो डोनर एजेंसी से मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस हो रही है, 10-11 अरब डॉलर का उन्होंने ऐलान किया है। हमारे IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर हमारे असम्बली डिज़ॉल्व कर रहे हैं तो हमारा फिर ये 4-5 महीने और आगे जाने पड़ेगा। फिर हमारे जो मुज़ाकरात है, हमारे से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। ज़ाहिर इंटरिम गवर्नमेंट से तो कोई बात नहीं करता। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो इसमें फिर हमें जो है ना, उसलिए हमें अपने मुकर्रर वक्त पे हम इलेक्शन में जाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी जो है कि मुआशी हालात को जरा बेहतर हो जाए और इंशाल्लाह हो जाएंगे। गौस मोहम्मद साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर खान साहब ने कहा था कि जी हम कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं, जो कि आपने बड़े अरसे तक आप कहते रहे कि जी वो आए फ्लोर पे बात करें, हमसे सड़कों पे बात नहीं होती, वो किसी तरह कर करा के आना चाह रहे थे, तो आपने बड़ा सरप्राइज़ दे दिया उनको। अब आप माशी तौर पे हमें भी पता है ज़रा हमारी इकॉनमी को इतनी अच्छी नहीं है। दो सूबे जब इलेक्शन में जाएंगे तो खर्चा अखराजात होंगे, फिर 33 जगह पे आप इलेक्शन करा रहे हैं और कुछ इस्तीफे तो और मंजूर होने जा रहे हैं, खबरें ये भी हैं। तो इस सारी अमल में अल्टीमेट जो है वो नुकसान हुकूमत का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। तो वसीतर मफाद में इकट्ठा जो मुज़ाकरात हम सुन रहे थे कि पस पर्दा कोई बातचीत हो रही, तो बातचीत हो जाती, एक इलेक्शन की डेट तय हो जाती जो मुकर्ररा, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार थी इलेक्शन वक्त पे भी अगर करा लिए जाएँ, वो तो सिर्फ डेट मांग रहे थे। वो समझ साहब जी, आप देखें ना जी, हम तो उनको असम्बली में वापस आने के लिए गुज़श्ता 8 माह से कह रहे थे जी। लेकिन आपने देखा कि भाई उन्होंने मतलब हर वो चीज़ जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे वो करते हैं। अब 2 असम्बलियाँ तोड़ के ये असम्बली में आप उनकी नीयत देखें ना कि उनके मुल्क की 2 बड़ी असम्बलियों को तोड़ के आप पंजाब 60% है, KP के मिला के 70% पाकिस्तान सारा बन जाता है। वहाँ आप असम्बलियाँ तोड़ के आप कौमी असम्बली वगैरह आना चाहते हैं तो ये आपकी बदनीयत ही है ना। वहाँ आके ना शोर शराबा करना और निज़ाम को डिस्टेबलाइज करना, और हुकूमत के जो अच्छे काम भी हो रहे हैं, जो इकानमी के लिए स्टेप हो रहे हैं, उनको सबोताज करना, जो हमारे डोनर एजेंसी से बात चल रही है उनको ख़राब करना, ये एक बदनीयत ही थी। इसलिए हमने जो है इस बंदों के रिजाइन जो है कबूल किए और इनको एक सबक सिखाने के लिए कि ताकि इनके अपने ये लोग अपने गिरबान में जाके और फिर इनको एक जो हमेशा ही हमें सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं, हम भी इनको सरप्राइज दें। अब भी अगर मुल्क में इलेक्शन होने, अभी तो ये नहीं तय हो रहा कि जनरल इलेक्शन पुरानी लिस्टों पे हो गया या नया सेंसस जो फरवरी में हो, जिसकी फरवरी में होना है उस पे होंगे। अगर पुराने सेंसस पे होते हैं तो उसके लिए हमें आदमी तरमीम चाहिए होगी, और उसके लिए हमने इतने तो अभी 70-75 मेंबरान के हैं जिनके SCO मंजूर नहीं किए,
अगर वो कौमी असम्बली में आ जाते हैं तो फिर हम आईनी तरमीम मंजूर करा के फिर इलेक्शन होंगे, क्योंकि पुराने सेंसस पे जिन सूबों में इलेक्शन जो सेंसस की रिपोर्टें हैं वो भी प्रोविजनल है, कंफर्म नहीं हुई हैं, ठीक है, तो वहाँ वो प्रोविजनल लिस्टों पर इलेक्शन हो नहीं सकते। उसके लिए आर्मी ठीक। तरमीम लेकिन इसमें गौस मोहम्मद साहब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, 33 जो हल्के हैं जिनमें इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के, तो वो तो ज़ाहिर पुराने के तहत ही होंगे और आपको 90 दिन के अंदर अंदर करवाने हैं और आजकल में वो शेड्यूल हो भी जाएंगे, इस पर बात भी हो रही है। तो ये भी एक मुश्किल अमल है, ज़रा इंतज़ामी मशीनरी इसके ऊपर भी लगेगी। दूसरी बात साथ ही साथ ये बताइएगा, कहा यह जा रहा था, उस खबरें भी आ रही हैं कि शायद आप इस असम्बली को ही 1 साल की तोसी कराएं, तो उसके लिए भी आपको सादा अक्सरियत दरकार होगी या आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी? अगर आपको माशी इमरजेंसी डिक्लेयर करके, चूँकि मुल्की हालात ऐसे नहीं है कि आप इलेक्शन करवा सकें, तो 1 साल की एक्सटेंशन अगर चाहिए होगी तो उसके लिए तो आपको अक्सरियत नहीं चाहिए असम्बली के अंदर? उसका तो अक्सरियत तो चाहिए, लेकिन उसमें 2/3 की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसमें हाँ जी, उसमें तो सिंपल कौमी असम्बली और सेनेट से करारदाद बात हो सकती है कि नामसाइद हालात है, इन सिलसिले में आगे बढ़ा जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हम जो है ना वो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन में चले जाएंगे। अच्छा, और ये जो पीटीआई का मुतालबा है वो बिल्कुल उस पर हम बात करने को तैयार है। ठीक। लेकिन अभी जितने 5-6 महीने हैं तो वो मतलब ये ठीक है, लेकिन गौस मोहम्मद साहब देखिए, एक चीज़ तो है ना, जो पंजाब और केपी की असम्बली है वो दोनों तहलील हो चुकी हैं। अब ज़ाहिर कोई आइनी ऑप्शन बचा नहीं है, अगर कोई काम होगा तो वो ज़ाहिर गैर आइनी ही होगा। तो आपको लगता है कि ये पेंडिंग किए जा सकते हैं, जिस तरह राना साहब फरमा रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब के अक्टूबर में ही सारे इलेक्शन होंगे, एक साथ ही होंगे, तो क्या आइनी सूरत निकलेगी अगर पंजाब में इलेक्शन नहीं होते और केपी असम्बली में यानी केपी सूबे में इलेक्शन नहीं होते? तो नहीं, मेरे ख्याल में कोई ऐसे फिलहाल आईनी में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि उनको प्रोलॉन्ग किया जा सके। हाँ, सदर कोई ऑर्डिनेंस नाफिज कर सकते हैं या गवर्नर को ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं कि ये हालात हैं। नहीं, सपोज आप देखें कि फरवरी में अगर सेंसस होता है, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा बहरान होगा अगर इस तरह का कोई अमल किया गया। हाँ, तो ये क्योंकि इन्होंने एक पीटीआई जो बनान था उसमें इनके उसमें एक जिद और अना के पीछे उन्हें सारे में से मुल्क के 2 असम्बलियों को बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ज़ाहिर उसकी भी कोई कानूनी अगर हमें प्रोलॉन्ग करने पड़े तो उसके लिए कोई कानूनी पोजीशन या आइन में तरमीम या जो भी इमरजेंसी होगी, ठीक, तो वो सारे बैठकर कानूनी रास्ता निकाला जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं कि जी ये मसला है, तो हमें ठीक है। उसको प्रोलॉन्ग गौस मोहम्मद साहब एक चीज़ और आपने अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है आप खुद ऐवान बाला की बात हो, ज़ेरी की बात हो, सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामेंट ही की अच्छी लगती है, खुद चीफ जस्टिस साहब भी फरमा चुके हैं। तो क्या वजह है कि हमारे सियासतदान, तमाम ही स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी की नहीं, कि अपने फैसले खुद नहीं कर पा रहे? और थर्ड पार्टी पंजाब में भी हमने यही देखा कि मामला अदालत में चला गया, कौन सीएम है कौन नहीं है, गवर्नर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, और अभी अगर नेशनल असम्बली का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो ये तो कोई अच्छी रीत नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस को ही मिल बैठ के फैसले करने चाहिए। तो अभी भी वक्त है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और एक मुत्तफ़िका तौर पे एक डेट अनाउंस कर लें, भले नवंबर दिसंबर में ही हों इलेक्शंस, लेकिन इलेक्शंस एक साथ ही हों पूरे मुल्क में, एक अच्छा तासुर भी जाएगा। फिर माशी तौर पर भी हम ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, तो ताकि हम इस दलदल से बाहर निकल सकें। वसीम साहब जी, हमने तो हमेशा उनको मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन वो मुज़ाकरात तो एक आना है कि पहले आप इलेक्शन अनाउंस करें। ये कि सोची समझी बात है कि इलेक्शन जो है इसकी असम्बली की मुद्दत जो है 15 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी, अब इलेक्शन हो जाएंगे। अब देखो ना, जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी आ गया, 5-6 महीने हैं जी, तो इसमें कौन सी ऐसी बात पड़ी है कि जिद बना के बैठे हैं? इलेक्शन तो अपने टाइम पे हो जाएंगे। ठीक, लेकिन इसमें ये पूछा कोई संजीदा कोशिश हो रही है पसे पर्दा? सारी बातें मेरे में तो कैसी बात नहीं कोई। अच्छा, तो डिप्लोमेसी हो रही है, वो सुन रहे थे उसके सामने कि जी का तो पहले तो अलवी साहब कोशिश कर रहे थे, तो आजकल मेरे ख्याल में वो भी कोई खामोश ही है। नहीं, अलवी साहब जब हमारी बातें सुन लेते हैं लेकिन उनके पास जाते हैं तो वो खान साहब वीटो कर देते हैं। अच्छा, तो अलवी साहब भी पीछे हट गए हैं कि जी मेरी बात जान सुनता कोई नहीं है।
ये बात तो एक ठीक है, लेकिन वसीतर मफाद में होगा मोहम्मद साहब, ज़ाहिर सबको मिलकर आगे चलना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शर्नीला रावत साहब टेक्निकल इशू की बुनियाद पे मैं ज्वाइन नहीं कर सकी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।